हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर फॉलो करना। मतलब कल के दिन की बात कर रहे तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है, ये वाला। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को बताइए अभी कल वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे प्लस फ्राइडे 3:30 बजने के बाद, मतलब लिटरली आप कह सकते हो 2.5 से 3 दिन के बाद वापस मार्केट हम लोग को खुलते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड बहुत सारी खबरें भी आती है और अभी तो माहौल भी आपको बताइए कैसा चल रहा है। कल के दिन के हिसाब से अगर देखा गया, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां रहेगी जो कि सबसे ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को मिलेगी, उसी के बारे में हम बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट के ऊपर ही फोकस रहेगा कि भाई मार्केट कैसा चलने वाला है। क्या गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 23,000 का लेवल तोड़ दिया गिफ्ट निफ्टी ने, तो क्या हमारे बाजार का भी वैसा ही कुछ गैप डाउन देखने को मिलेगा या फिर कुछ चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलेगी, तो ये कल हम लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल डाइवेस्ट अराउंड 31% स्टेक इन इन्फिना फाइनेंस। आप बोलेंगे ये तो कोटक महिंद्रा कैपिटल की बात हो रही है, तो ये अल्टीमेटली है क्या? ये कोटक महिंद्रा बैंक की तो सब्सिडरी है कि एमसीसी की अगर बात कर ले। उन्होंने क्या किया है, अपना पार्ट स्टेक यहाँ पे निकाला है लगभग 1294 करोड़ में। तो इस चीज़ के चलते कोटक महिंद्रा बैंक ये कल के दिन रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो अदानी। यस, रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही होगा, अदानी ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल गई। JAL जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड काफ़ी बड़ा ग्रुप था, फिर बाद में अटक गया। आपको पता है बहुत सारी कंट्रोवर्सी, ये वो चीज़ें, एंड बाद में अभी क्या हो गया, अदानी ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट को यहाँ पे खरीदने के लिए बिड की थी एंड जो कोर्ट है NCLT, इन्होंने इस चीज़ को मंजूरी भी दी। जैसी मंजूरी दी, हम सभी लोगों ने देखा भी था कि जो JP पावर नाम का जो स्टॉक था वो भी 12% बढ़ा था। अभी की बात नहीं, 4 दिन पहले की बात है। क्यों? क्योंकि JP पावर का भी अल्टीमेटली प्रमोटर कौन है? जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। अगर JAL को अदानी खरीदेगा तो अल्टीमेटली JP पावर का कंट्रोल भी अदानी के पास ही चला जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आ चुकी है। मतलब तो दोस्तों वेदांता ग्रुप भी काफ़ी इंटरेस्टेड था JAL की अगर बात करें तो जयप्रकाश एसोसिएट में, बट वो तो बिड चली गई अदानी को। तो वेदांता अपना जो मतलब राइट है उसको एक्सरसाइज करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी राइट क्या रहेगा? ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ऊपरी कोर्ट में जा सकते हो। वेदांता ने वही किया है, NCLT में वो जा चुके हैं, एपिलेट ट्रिब्यूनल। उन्होंने चैलेंज किया है जो ये NCLT का जो भी फैसला यहाँ पे आया है उसको एपिलेट ट्रिब्यूनल ने, NCLT की अगर बात कर ले तो अभी देख लेते हैं कि इसका आउटकम कब निकल कर यहाँ पे आ जाता है। मतलब आपको बताइए दोस्तों कि कोर्ट कचहरी वाले मामले कैसे होते हैं, लंबा चीज़ें यहाँ पे चलता ही रहता है। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा था कि सर ये चीज़ें NCLT में जाती है, वहाँ पे नहीं तो NCLT में चली जाती है। अगर NCLT में भी नहीं, मतलब अगर उसके ऊपर भी कुछ रहता है क्या, तो उसके ऊपर भी एक ही चीज़ रहती है दोस्तों, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पर वो देखना पड़ता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट है, वो कानूनी चीज़ें यहाँ पे रहती है, प्रक्रिया। एंड उस हिसाब से अगर ऊपरी का स्तर अगर मैं बात करूँ, ये सुप्रीम कोर्ट भी रहता है। ठीक है, तो ये लंबा चीज़ चलने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर बात करें दोस्तों तो टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल से रिलेटेड जो खबर है उसके ऊपर जाने से पहले आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन भी एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप गिरावट वाले बाजार में अगर आपको शेयर खरीदने में डर लगता है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। हो सकता है आपका डर कुछ हद तक कम यहाँ पे हो जाए। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस, पुरानी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई है। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, हम टाटा कैपिटल की बात कर रहे थे। तो टाटा कैपिटल को आप देख सकते हो 413 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला है, जो कि हम कह सकते हैं वो रीअसेसमेंट ऑर्डर है, उसको वो चैलेंज करते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इजराइल और अमेरिका। ठीक है, इनके बीच में भी थोड़ा खटपट चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पहले क्या हुआ था, इजराइल ने भी ईरान का जो गैस के इधर का जो एरिया है उसके ऊपर ज़बरदस्त अटैक किया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। देन अमेरिका ने भी बताया था भाई हमें तो इस चीज़ की कोई कल्पना नहीं। एंड उसके बाद अभी अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे अमेरिका ने क्या कर दिया, ईरान के ऊपर जो ऑयल का जो सैंक्शन था वो 30 दिन के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे हटा दिया है। इस चीज़ को लेकर इजराइल काफ़ी नाराज़ होते हुए देखने को मिल चुका है कि आपने ये सैंक्शंस क्यों हटाए। तो थोड़ी सी इनके बीच में भी तू मैं होते हुए देखने को मिल रही है। बट
देखा गया तो कोई इतना सीरियस इशू हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। मतलब जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा गया तो जंग तो अभी फुल स्विंग में ही यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो डिवीज़ लैब। सो डिवीज़ लैब की बात करेंगे तो इनको भी 570 करोड़ का टैक्स डिमांड का नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। किस चीज़ के चलते? ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग इशू, ठीक है। सारे पुराने मामले होते हैं, 2-3 साल 4-5 साल पुराने। बॉटम लाइन ये है कि बड़ा बड़ा टैक्स नोटिस जाते हुए देखने को मिल रहा है और इतने बड़े जो नोटिस होते हैं कंपनी इजीली तो पे नहीं करती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की अगर बात कर ले तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। क्या फैसला लिया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट रिमूव डोमेस्टिक फेयर कैप एज अ एयरलाइन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्काई रॉकेट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, मतलब क्या यहाँ पे हो चुका है कि आपको याद होगा वो बीच में इंडिगो का जो मामला यहाँ पे हुआ था, तो सरकार ने यहाँ पे एक कैप लगाया था कि हाँ भाई इतना इतना प्राइसिंग यहाँ पे होगा, वो अब उन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। सो बॉटम लाइन ये है कि एयरलाइन अब चाहे तो अपने हिसाब से प्राइसिंग यहाँ पे रख सकती है। मतलब आसान भाषा में अगर आप हवाई जहाज से सफ़र करना अगर चाहते हो, ठीक है, तो अब आपको और ज़्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ सकते हैं क्योंकि प्राइजेस यहाँ पे बढ़ने वाले। और कब से स्टार्ट होगा? 23 मार्च से ही, ठीक है। मतलब आई गेस कल से ही, आई गेस आज 22 है ना, तो 23 से ही कि आप देख सकते हैं। देखो जो डोमेस्टिक एयर फेयर कैप जो था वो सरकार ने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। वो ग्लोबली जो भी दिक्कत यहाँ पे चल रही है इस चीज़ के चलते फिलहाल, मतलब पॉइंट क्या है, यस, फ्लाइट की टिकट अब आपको और ज़्यादा महंगी होते हुए देखने को मिल सकते। तो इंडिगो, स्पाइस जेट ये लिस्टेड कंपनियाँ हैं, कल ज़रूर इनके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा ही रहेगा। देन शुक्रवार की बात कर ले, हमारा बाजार जो हरा रंग में रहता उसके पीछे का मैन ऑफ द मैच अगर कोई सेक्टर था वो था IT सेक्टर। और IT सेक्टर क्यों भागा था? बिकॉज ऑफ एसेंचर के नंबर बढ़िया आए थे, कमेंट्री बढ़िया थी, गाइडेंस बढ़िया था। तो IT स्पेस, हमारे भी IT कंपनीज ने एक जोश दिखाया था, इसलिए मार्केट शुक्रवार के दिन हरे रंग में देखने को मिला था। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल सोमवार को एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। एसेंचर में फ्राइडे के दिन थोड़ा मामूली सी 1-1.25% की गिरावट देखने को मिली थी, प्लस नैस्डैक में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था, बट वो इसके पीछे का रीज़न AI वाला देखने को मिल रहा था। देन जोमेटो की बात कर ले, इटर्नल फोकस में रहेगा। रीज़न तो आपको पता है, इन्होंने भी अपना प्लेटफॉर्म फी का प्राइस और यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। सिमिलर वे स्विगी भी रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इरेडा फोकस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इसी वीक की अगर मैं बात कर लूँ, बुधवार को ये मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, इंटरिम डिविडेंड, एंड अगर देना है तो कितना देना है, तो इरेडा इस चीज़ के चलते फोकस में रहेगा। BHEL की बात कर ले तो आपको कोल इंडिया से रिलेटेड खबर तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखी थी, 3000 करोड़ का जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट। देन टिटागर रेल सिस्टम के साथ साथ जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिला था वंदे भारत ट्रेन को मेंटेनेंस से रिलेटेड। देन TCS विप्रो की अगर बात कर ले तो AI से रिलेटेड खबरें देखने को मिली थी। TCS ने तो ABB के साथ यहाँ पे टाइप यहाँ पे किया था, MOU यहाँ पे कंटिन्यू किया था। देन HDFC बैंक ये खास करके फोकस में रहेगा, क्योंकि पहले तो जब खबर आई थी तब HDFC बैंक तो कोलैप्स हुआ था, फिर फ्राइडे के दिन भी 2-2.25% नीचे था। देन मार्केट बंद होने के बाद एक खबर आई, क्या खबर आई कि HDFC बैंक के अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो थे उनको यहाँ पे निकाल दिया है। क्यों? मिस सेलिंग करते हैं। वो क्रेडिट स्विस का 81 बॉन्ड को लेकर ये इशू देखने को मिला है। तो क्या इसी चीज़ के चलते जो है HDFC बैंक के जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या इस्तीफा दिया था? बट ये हम कह सकते हैं यस, 3 लोगों को निकाला जा चुका है। एंड प्लस अगर देखा गया तो आपको बताइए इसी हफ्ते डिस्कस भी होने वाला है कि चेयरमैन के रिप्लेसमेंट के लिए किसको नियुक्त यहाँ पे करना है। तो बोर्ड बैठक भी हम लोग को देखने को मिलने वाली। तो HDFC बैंक भी अच्छा खासा फोकस में रहेगा। एंड आपको पता ही है HDFC बैंक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट अगर बात करें ड्रोन वाली कंपनियां फोकस में रहेंगी। राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था कि भविष्य में जो वॉरफेयर यहाँ पे रहेगा उसमें ड्रोन बहुत बड़ा निर्णायक रोल प्ले करेगा। सो डोमेस्टिक ड्रोन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे। तो लेट्स सी सिर्फ बातें होती है या फिर कुछ पैकेज, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं। देन पेट्रोल डीजल की खबर आ गई, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी नीचे ही है, बट प्रीमियम पेट्रोल के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। इंडस्ट्रियल डीजल भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। सो IOC की बात करें, HPCL, BPCL, इनमें हम लोग को एक परफॉर्मेंस वो देखने को यहाँ पे मिला था। आप देख सकते हैं इनके पास ये हमें प्रीमियम पेट्रोल देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इनको फ़ायदा होगा, मार्जिन्स में थोड़ा बहुत सुधार होगा आप कह सकते हैं। SBI की बात कर ले तो इनको 6337 करोड़ का टैक्स डिमांड के नोटिस हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था, ठीक है। तो ये भी एक देखने वाली बात है, आप SBI के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे BEML, सो BEML भी आपको पता ही है, यहाँ पे इनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था।
जो बुलेट ट्रेन है उस चीज़ के चलते। तो BEML फोकस में। महिंद्रा लाइफ स्पेस की अगर बात कर ले तो मुंबई में आप सभी लोगों को पता है 3,000 करोड़ का रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते पोटेंशियली। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो प्लान यहाँ पे करते हुए देखने को मिले, 25 एकड़ की जगह है। देन टाटा पावर फोकस में खास करके रहेगा, बिकॉज गुजरात ने क्या कर दिया है यहाँ पे, गुजरात अप्रूव पावर एग्रीमेंट टू रिस्टार्ट टाटा पावर का जो मुंद्रा प्लांट जो था उसको रिस्टार्ट करने से रिलेटेड यहाँ पे हरी झंडी यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये सारी खबरें मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे आई थी। वाटेक वेबेक की बात करें, हाँ फ्राइडे के दिन ये ऑलरेडी 3% भागा था, बिकॉज इनको बड़ा ऑर्डर मिला था। तो कल कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात है। IDBI बैंक की बात कर ले तो इतना लंबा प्रोसेस 4-5-6 साल चले गए एंड बाद में हम लोगों ने देख ही लिया कि काफ़ी अंतर यहाँ पे था। तो IDBI बैंक का जो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी वो और डिले यहाँ पे हो रही है। अभी रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि शायद से सरकार अब OFS का रूट यहाँ पे अपना सकती है, ठीक है। बट OFS का रूट अगर अपनाए भी, IDBI बैंक बीच में फोकस में क्यों आया था, क्योंकि पहले यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी कि सरकार यहाँ पे हट जाएगी, ओनरशिप विदेशी प्लेयर यहाँ पे हो जाएंगे, नॉन सरकार वाला कोई तो एंटिटी होगा। बट अभी अगर देखा गया OFS कितना भी होगा तो कंट्रोल तो भाई सरकार के पास ही हम लोग को शायद से देखने को मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ें देखने को मिल रही है। लेट्स सी, क्लैरिटी आएगी तब पता चलेगा। ये तो फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। देन अगर बात करें दोस्तों तो धुरंधर का सेकंड पार्ट हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड धुरंधर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कलेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो 500 करोड़ के आसपास की कमाई की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बताया जा रहा है। एंड इस चीज़ के चलते अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो भाई PVR आइनॉक्स जैसी कंपनी, क्योंकि PVR आइनॉक्स आप सभी लोगों को पता ही है कि इनको लगातार इस प्रकार के मतलब बड़े बड़े कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो जाके इनकी अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ज़रूर PVR आइनॉक्स को भी आप यहाँ पे चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।